हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चीज़ों के बारे में जिसको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आने वाले समय में हो सकता है कि मार्केट का क्रैश का कारण बने, क्योंकि अभी तो मार्केट इतना गिरा हुआ है और हो सकता है कि आने वाले समय में मार्केट और गिरे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण बाज़ार नीचे जा सकता है। तो पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एक मार्केट के क्रैश का कारण हो सकता है, इसको समझते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई आदमी है जिसको जॉब लगा हुआ है, अगर वो आदमी को जब हटा दिया जाता है तो उसका क्या होता है कि उस आदमी का जो अर्निंग होता है, जो उसको पैसा मिलता है, वो बंद हो चुका है। जब बंद हो चुका रहता है तो वो जो आदमी है अब जो नया चीज़ नहीं खरीदेगा, जैसे कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा, कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अब अर्निंग है ही नहीं। तो जब ये व्यक्ति वो ऐसा नहीं करेगा, जब गाड़ी नहीं खरीदेगा, प्रोडक्ट पर अपना पैसा नहीं खर्च करेगा, तो जो कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट जो बिक रही है वो बिकनी कम हो जाएगी। जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिकनी कम हो जाती है तो उस कंपनी का जो अर्निंग है वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो भी धीरे धीरे गिरने लगता है, क्योंकि उसका जो सेल है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण उसका जो डिमांड है वो कम हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो गिर जाता है। तो शेयर का प्राइस गिरने के कारण और उसका जो मार्केट में जो उसका वैल्यू रहता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, जिसके कारण मार्केट में उसका असर दिखता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है डेप्थ। ये अभी के समय में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो बैंक से लोन ली हुई है। और लोन लेने के कारण क्या हुआ है कि वो जो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है उसका अर्निंग कम हो रहा है। जो अर्निंग कम होने के कारण वो जो कंपनी वो लोन नहीं चुका पा रहा है। तो लोन नहीं चुका पाने के कारण जो कंपनी है वो लोगों को लोन नहीं दे रहा है। लोन नहीं देने के कारण जो लोग हैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि किसी कंपनी का जो अर्निंग है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इसका सीधा प्रभाव शेयर मार्केट पर पड़ रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है वायरस के बारे में। तो वायरस एक ऐसा अभी के समय में बोले तो एक ऐसा चीज़ बना हुआ है जिस पर पूरा मार्केट अभी टिका हुआ है, क्योंकि अभी कोई नहीं जानता है कि ये जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, कब जाएगा, अभी कब तक ये लंबा चलेगा हो, और इसकी दवा कब तक बनेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसका साफ असर शेयर मार्केट पर पड़ता है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते काफ़ी कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक रहा है। चाहे ट्रेवल जो इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी लॉस हुआ है। अब हम लोग को बात करते हैं कि ये जो समय है इसमें हम लोग कैसे शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहला है पेशेंस रखना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। अगर अभी के समय में अगर किसी आदमी के पास पेशेंस नहीं रहता है तो वही आदमी अपना पैसा तुरंत जो मार्केट में लगाया रहता है उसको निकाल लेता है, जिसके कारण उसको भारी लॉस रहता है, क्योंकि अभी जो मार्केट गिरा हुआ है जिसके कारण जो शेयर के प्राइस है वो गिर चुके रहते हैं। और हम लोग को अपने आप पर विश्वास करना चाहिए कि हमने जो रिसर्च किया है, जिस पर जितना भी कंडीशन रहता है उसको हमने अप्लाई करके जो कंपनी लिया है उस पर हम लोग को विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं कोई लॉस होता है तो उसको खुद पर जिम्मेवारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने खुद रिसर्च किया है। और अगर कहीं कमी मिलती है तो उसके जिम्मेवार आप अपने आप को खुद मानिए, क्योंकि शेयर मार्केट में अपना जो किस्मत है वो आदमी खुद ही लिख सकता है। अपने तरफ से किसी कंपनी का मैनेजमेंट, उस कंपनी का शेयर्स, उस कंपनी का मोनोपोली, उस कंपनी का आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, इन सारी चीज़ों को समझते हुए ही कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग को इन्वेस्टिंग के दुनिया में इंटर होना चाहिए। और अभी जो समय चल रहा है इसमें पेशेंस और अपने रिसर्च पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।